नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जो कि टी हाव एकर द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें कि आपको अमीर कैसे बन सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये हम डिस्कस करेंगे। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम सब में एक मनी ब्लूप्रिंट होता है। इसका मतलब हमारी माइंड में हमारी एक सेटिंग होती है। जैसे यहाँ देखिए, रूट्स वो जो अंदर इनर होता है। रूट्स का मतलब है कि जो हमारी सोच होती है, जो हमारी कंडीशनिंग होती है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है, उसको यहाँ पर रूट्स कहा गया। तो उसका जो असर होता है वह उसी से फ्रूट्स होते हैं। द रिजल्ट्स द आउटर, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सोच होती है, उसी तरह के ही हमारे रिजल्ट्स होते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक द रिजल्ट्स, फोकस ऑन द रूट्स। अगर आपको देख रहे हो कि आप लाइफ में अमीर नहीं बन पा रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी कंडीशनिंग ठीक तरह से नहीं हुई है, कि आपकी सोच में ऐसा है कि आप गरीबी वाली सोच आपके अनकॉन्शियस माइंड में है। तो वो आपको बदलना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन पाओगे। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि प्रोग्रामिंग लीड्स टू योर थॉट, कि जैसे मैंने अभी कहा कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो आपकी कंडीशनिंग होती है, जैसी होती है उसी हिसाब से आपकी सोच थॉट्स होती हैं। और थॉट्स लीड्स टू योर फीलिंग्स। जिस तरह की सोच होती है उसी तरह की आप फीलिंग होती है, और फीलिंग लीड्स टू एक्शन। जैसे आपको पता ही है कि जैसे आप सोचोगे फिर वैसा ही आप करोगे, और जैसा आप करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोग्रामिंग का मतलब जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, जो आपकी बचपन से आपकी जो कंडीशनिंग हुई है, कि बचपन से जो आपकी सोच आपके घर वालों ने, जो आपके आसपास के माहौल ने आप में पैदा की है, उसी पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हाउ आर बी कंडीशन, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ये कंडीशनिंग हो जाती है। वर्बल प्रोग्रामिंग की जो आपने अपने आसपास के माहौल में सुना है। तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि सब लोगों में जो उनके पेरेंट्स की जो सोच होती है, पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की, तो वही उस आदमी में वही कंडीशनिंग उस तरह की हो जाती है। तो और उसको जो बचपन में वो सेट हो जाती है, और उसको फिर बदलने में लेटर ऑन काफ़ी मुश्किल से वो बदली जाती है। दूसरा है मॉडलिंग। व्हाट डिड यू सी यंग। तो जैसे आप यंग थे, छोटे थे, तो तब आपने अपने आसपास कैसा माहौल था, कि आपने बहुत सारी गरीबी देखी। तो जिस तरह की आपने माहौल देखा उसी तरह की आपकी सोच हो जाती है। कि अगर आप एक अच्छे इलाके पे, अच्छे शहर में, जहाँ पर जो उसका पॉश इलाका, अगर वहाँ पर रहते हो तो आपकी सोच ही अमीरों वाली होगी। लेकिन आप बिल्कुल, आपके आसपास में झुग्गी झोपड़ी वाला माहौल है, सफाई नहीं है, तो आपकी सोच में ऐसा होगा कि अमीर बनना और अच्छी लाइफ जीना एक मुश्किल है होता है। तो ये आपकी सोच ऐसी थी। तो तीसरा है कि स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। जैसे कई उन लोगों को देखा जाता है कि उनके पेरेंट्स झगड़ते हैं, कि जैसे आपका फादर कह रहा है कि आपकी मदर को ये तुमने ये क्यों खरीद लिया। जैसे कोई बाहर कोई बेचने आया था, तुमने ऐसे खरीद लिया, ऐसी तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की आपने देखा होगा कि कई घरों में ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं, और बच्चों पे इसका बहुत असर पड़ता है। क्योंकि पेरेंट्स कई बार लड़ते हैं, वो ये नहीं देखते कि बच्चे उनको देख रहे हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत असर पड़ता है। तो वही चीज़ होती है कि जो आपने शुरू में, इसीलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि बचपन में जो आपकी सोच होती है, बचपन में आपके साथ जो बिहेवियर किया जाता है, उसी का असर आपकी सारी उम्र रहता है। सो व्हाट डिड यू हियर, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल। जैसा कि शायद आप में से बहुत सारे लोग इन ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इससे रिलेट कर पाओगे कि आपके घर वाले क्या ऐसा कभी कहते थे कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल, कि पैसा अच्छा नहीं होता, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, रिच पीपल आर ग्रीडी, कि वो अमीर हैं क्योंकि वो बहुत लालची हैं और उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, इसलिए वो रिच हैं। तो आमतौर पे ऐसी सोच पैदा की जाती है कि बच्चों में, कि अमीर होना कोई अच्छी बात नहीं है, और जो दुनिया में सब अमीर लोग हैं वो गलत काम करके ही अमीर बने। यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक मनी। और तीसरा यह भी बहुत कहा जाता है कि यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक मनी। इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से भी आपने देखा होगा कि जो मज़दूर होते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो हमेशा ही वो गरीब ही रहते हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी आप रिटायरमेंट के बाद, अब 60-70 साल की एज भी हो जाती है,
उन्होंने इतनी लाइफ में इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद फिर भी वो एंड में वो गरीब ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क इज़ नॉट एनफ, आपको स्मार्ट वर्क भी साथ साथ करना पड़ते हैं। आज के टाइम में दोनों चीज़ें नेसेसरी हैं, स्मार्ट वर्क एज वेल एज हार्ड वर्क। और मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। तो ये पैसे के बारे में उनकी ज़्यादा अच्छी सोच नहीं होती है। तो ये एक्चुअली एक एक्सक्यूज़ ही होता है, क्योंकि उनको पैसा कमाना मुश्किल होता है, वो कैसा कमाने में सफल नहीं होते हैं, लेकिन वो जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। और ये तो आपने आपसे बेट करता हूँ कि ये तो आपने अगले वाला जो है मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, ये तो आप सबने सुना होगा आपके पेरेंट्स को कहते हुए कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता है। और अगला है कि मनी करप्ट्स, कि मनी आपकी सोच बिगाड़ देती है। ये जो सब नेगेटिव सोच लोगों में हम में होती है कि पैसे के बारे में, तो उसी से लेटर ऑन उसका रिजल्ट दिखता है कि हम पैसे को ज़्यादा अमीरी को हम अच्छा नहीं समझते, इसीलिए हमें हमेशा पैसे की तंगी ही बनी रहती है। और अगला है कि व्हाट डिड यू सी, जैसे मैंने वही कहा कि हम जैसे देखते हैं वैसे ही हम करते हैं। मंकी सी मंकी डू, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को करता देखते हैं तो वे उसी तरह की उनकी कंडीशनिंग हो जाती है, उसी तरह की उनकी सोच बन जाती है। जैसे इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पुराने बुज़ुर्ग होते थे, आपने कई बार देखा होगा कि वो पैसा खर्चने में काफ़ी मतलब सेविंग करने में उनका ज़्यादा ध्यान रहता था, कि बिल्कुल एक एक रुपया बिल्कुल मुश्किल से निकालते थे। जैसे अभी जो ग्रैंड पेरेंट्स ख़ास तौर पे हम कहूँ तो, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं कि उनके टाइम में ऐसे उन्होंने और भी बुरे वक्त देखे हुए हैं, तो इसलिए उनकी सोच ऐसी बन जाती थी कि आपको बिल्कुल एक एक पाई जोड़नी पड़ती थी। तो और रिस्क टेकर्स, क्या आपके पेरेंट्स रिस्क टेकर्स हैं? मैनेज मनी वेल और नॉट, ये जो सब चीज़ें लिखी हैं कि अगर आपके पेरेंट्स में ये क्वालिटीज़ नहीं है कि उनको पैसा मैनेज करना नहीं आता अच्छी तरह से, और किस चीज़ को, कितने पैसे को कहाँ पर खर्च करना है या नहीं करना है, अगर उनको ये नॉलेज नहीं है तो उसका असर बच्चों में भी काफ़ी सालों तक रहता है। और स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, ऐसे कुछ ख़ास आपको भी अगर आप सोचेंगे तो आपको कई इंसिडेंट्स याद आएंगे कि जब आपके पैसे के बारे में आपने कोई झगड़ा आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में आपके पैसे के बारे में बहुत सारे झगड़े होते हैं, तो उनसे आपकी सोच बनती है कि ज़्यादा पैसा होने से ये झगड़े बढ़ते हैं, तो इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये कंडीशनिंग हो जाती है।